तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 पे बात करेंगे। देखिए, अगर आपने फ्लो चार्ट की वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर आपको फ्लो चार्ट आती है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो किसी पे डिपेंड नहीं होने वाला। तो देखिए, तो आज हम ना एक चीज़ देखने वाले हैं। आपने जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे प्रोग्रामिंग के, आपने बहुत बार ये चीज़ लिखी हुई देखी होगी कि 1 < 10⁻8 या 10⁻9, 10⁻10। तो जब भी आप ये कोई भी प्रॉब्लम के अंदर ये चीज लिखा देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आज आपको यही चीज बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है असल में। तो देखिए, इसका मतलब जानने से पहले आपको एक अपने सिंगल कोर प्रोसेसर यानी कि सिंगल कोर प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो फॉर सिंगल कोर प्रोसेसर, ठीक है, उसकी साइकिल्स के बारे में पता करना होगा। तो जो हमारा जो सिंगल कोर प्रोसेसर होता है ना, वो 10⁻8 से लेके 10⁻9, ठीक है, 10⁻8 से लेके 10⁻9 साइकिल्स पर सेकंड चलाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर आप इसको साइकिल से कंफ्यूज हो रहे हो तो साइकिल की जगह इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेशन। तो यानी कि अगर एक सिंगल कोर प्रोसेसर की बात की जाए ना, तो वो 10⁻8, आप ये यही मान के चलो, 10⁻8 ऑपरेशन कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको पूरा प्रोग्राम चलाना है ना, तो आप 10⁻8 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आपको गिवन है तो अगर आप उसको सोल्व करना है तो 10⁻8 ऑपरेशन में ही उसको सोल्व कर सकते हो। उससे ज़्यादा लोगे तो उसमें सेकंड बढ़ जाएंगे। देखो, 1 सेकंड के अंदर 10⁻8 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अगर आपने गलती से 10⁻8 से ऊपर 10⁻10 कर दिया तो आपके सेकंड बढ़ जाएंगे 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए सिंपल 1 सेकंड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। 2 सेकंड फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड के अंदर आपको पूरा पूरा प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो कुल मिला के 10⁻8 ऑपरेशन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम में आपको जो गिवन होता है, अपन जो n की वैल्यू है 1 to 10⁻8 है, तो उसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना, ऑर्डर ऑफ n के अंदर ही आपको प्रोग्राम सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ले सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ये बात नोट रख लेनी है। नोट करके कि जो कंप्लीशन है ना, कंप्लीशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इन ये एक नोट बना के आपको लिख लेना है कि 10⁻8, ठीक है, ऑल दो 10⁻8 to 10⁻9 होता है, एग्जैक्ट नहीं है पर हम मिनिमम लेके चलेंगे। 10⁻8 साइकिल्स या फिर इसको ऑपरेशन बोल लो, यानी कि इससे ज़्यादा ऑपरेशन आपको किसी भी कोड के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम 1। तो प्रॉब्लम 1 है हमारे पास। भाई, हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम है, यू आर गिवन ए नंबर n, कैलकुलेट द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। तो प्रॉब्लम की बात की जाए तो देखो, आपको एक नंबर होगा n, उसमें यूजर अगर 3 टाइप करता है ना, तो आपको जो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है उसका सम आउटपुट में आप प्रिंट करा देना। देखिए, 3 + 2 + 1 यानी कि हो गया 6। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं, अगर यूजर n की वैल्यू 5 टाइप करता है तो उसमें प्रिंट कराएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आपका आउटपुट पे आ जाना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दे दी है, इन्होंने बोला है कि n की वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 10⁻10 हो सकती है। तो यानी कि अगर यूजर n = 10⁻10 देता है ना, तो आप ये करने बैठ गए 1 + 2 + 3 + ... 10⁻10, तो ये इसका आउटपुट आपको बताना क्या आएगा। तो यूजर ये छोटी वैल्यू भी दे सकता है, बड़ी वैल्यू भी दे सकता है। अगर आप बड़ी वैल्यू दोगे, अगर आप सिंपल इससे करोगे ना, तो आपका लग जाएगा 10⁻10 टाइम। उसका रीजन है, रीजन बताता हूँ क्यों। देखिए, कोई भी अगर आप प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी एक ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो एक एडिशन, या जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर 1 एडिशन, अगर मैं एक एडिशन करता हूँ ना, तो वो काउंट होता है एक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एडिशन के लिए नहीं, अगर मैं एक मल्टीप्लिकेशन भी करता हूँ तो एक ऑपरेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं 1 + 1 करता हूँ, जो कि आउटपुट मेरा 2 आ रहा है,
तो यानी कि जो ये एक प्लस हुआ ना, तो एक प्लस इक्वल टू एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो अगर यहाँ पे 10 है, अगर मैं इस अप्रोच से जाऊँ 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक जाऊँ, तो इसमें मेरे जो हो रहे हैं ना 10 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो 10 8 सिंगल कोर प्रोसेसर 1 सेकंड में कर सकता, तो हमें कैसे भी कैसे 1 सेकंड के अंदर ऑपरेशंस 1 सेकंड के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने चाहिए हमारे। ठीक है, तो यानी कि जैसे 1 एडिशन में 1 ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर 10 एडिशन करने लगे हम, तो इससे हमारे होंगे 10 ऑपरेशन, जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, या फिर नॉट यूजफुल है, या फिर नॉट पॉसिबल, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें ऐसे, अगर मैं सिंपल सिंपल सी अगर एल्गोरिथम बनाऊं इसकी, तो सिंपल एल्गोरिथम इसकी ये होने वाली है। देखो, सिंपल एल्गोरिथम इसकी ये होगी कि एक वेरिएबल बनाऊं, उसके अंदर 0 स्टोर कर लूं, और एक वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर वैल्यू 1 to n जाए, और सम के अंदर सम इक्वल टू सम प्लस आई होता रहा है। देखिए, मैं पूरा अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता रहा, मैं सिंपल एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि ऐसे करे। और देखिए, सम के अंदर पहले 0 है, फिर इसके अंदर आई के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो देखिए 10 आएगा। तो यानी कि जो ये वाली अप्रोच है, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप किसी एडिटर में चलाओगे, किसी कॉन्टेस्ट वाले एडिटर में चलाओगे, तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा जिसका नाम है TLE। ठीक है, TLE एरर मिलेगा जब आप इस प्रोग्राम को इस एल्गोरिथम यानी कि इससे चलाओगे। तो अब ये TLE क्या है, तो TLE की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, तो TLE की फुल फॉर्म है टाइम लिमिट एग्जीक्यूटेड। तो ये वाला एरर आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि देखो इसमें 10 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसमें जो टाइम है ना वो ज्यादा लग रहा है, यानी कि 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो इस एरर से बचने के लिए आपको इसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को। तो एफिशिएंट बनाने का सिंपल तरीका है, तो एफिशिएंट बनाने के लिए आपको पता है कि आपको अब मैथ्स यहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, आपको पता है जो 1 + 2 + 3, अगर मैं इसको n तक फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स है, अगर इनका मैं सम निकालूं, तो इसका हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला कैसे है, n × n+1/2। ये आपको पता है, ये नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, आपने AP में पढ़ा होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसमें आपको देखो इसमें कितने ऑपरेशन लग रहे हैं। तो इसमें ऑपरेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर देखिए एक तो प्लस का ऑपरेशन लग रहा है, और एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लग रहा है। तो यानी कि इसके अंदर 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, और 2 ऑपरेशन यानी कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑपरेशन। तो कांस्टेंट ऑपरेशन होने की वजह से आपको इस प्रोग्राम को कोई एरर नहीं आएगा, और सिंपल आप एग्जीक्यूट हो जाओगे। तो ये है इसका ऑप्टिमाइज तरीका। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि n की वैल्यू कितने तक ले सकते हो, तो आपको उसी को ही समझ लेना है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, तो आपको ये टाइम लिमिट एग्जीक्यूटेड एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर इसके साथ एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जो कि सिंपल कार्टेशियन वाली प्रॉब्लम है। देखो, आपको प्रॉब्लम नंबर 2 ऐसी है। प्रॉब्लम नंबर 2 में ये दे रखा है, गिवन है 2D कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपको 2D प्लेन दे रखा है, एक्स और वाई एक्सिस वाला। 2D है, देखो 3D नहीं है, आपको बता दूं सिर्फ 2D तक ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग मैनहट्टन डिस्टेंस एट मोस्ट एस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको मैं समझाने के लिए पहले आपको एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। देखो, ये है हमारा 2D प्लेन। तो इसमें देखो, तो सब ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्स। तो ये इसमें ओरिजिन का नाम ले रहा, तो आपको पता है ये होता है ओरिजिन। ठीक है, और मैं पर्टिकुलर यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो ऐसे मैं पूरा पूरा इसको नहीं बना रहा हूँ, तो आगे आप 2 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो, पर मैं एक गिरा प्लेन बना के दिखा दिया है। तो आपको अब ये प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या आप कह रही है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के अंदर ये क्या रखा है कि अगर आपको एस के अंदर जो वैल्यू दी जाए, जैसे कि एस के अंदर मैं मान के चलता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि एस के अंदर अगर सपोज करो 1 वैल्यू है, तो मेरे को ओरिजिन से एटमोस्ट 1 डिस्टेंस तक के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ एटमोस्ट 1, यहाँ पे एटमोस्ट लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एटमोस्ट। तो 1 और लेस देन 1,
ओरिजिन से कह रहा हूँ 1 और लेस देन 1 हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये रहा हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से 1 तक यानी कि फर्स्ट डिस्टेंस तक, यानी कि 1 जो वैल्यू है यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 1, यहाँ पे दूसरी वैल्यू 1, यानी कि ओरिजिन तक 1 से ऊपर जाऊंगा तो ये फेल हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ एटमोस्ट लिखा है। एटमोस्ट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन से मैं 1 डिस्टेंस तक जा सकता हूँ। तो ओरिजिन से 1 में इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, यानी नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये चार पॉइंट है ऐसे जो कि मैं 0 से 1 जा सकता हूँ, मतलब इन सब, मतलब प्लेन 2D प्लेन पे। पर लेकिन इसके अंदर आप ये भी देखो कि एक ओरिजिन भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें एटमोस्ट लिखा है। एटमोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसके अंदर होंगे 5। तो इसका जो रिटर्न होगा ना, जो आउटपुट होगा, तो आउटपुट मिल जाना चाहिए मेरे को। सो 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया ओरिजिन इंक्लूड होगा, क्योंकि एटमोस्ट लिखा है। ये बात आपको समझ में आया? ये है प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम यही है कि डिस्टेंस आपको 1, यानी कि 1 जो है वो एटमोस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन से, आपको उससे सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सॉल्व करने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, आप 2 पॉइंट्स के लिए निकाल के देख लो कि मतलब कि अगर एस की वैल्यू 2 होगी तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एस की वैल्यू 2 होगी तो आपके पॉइंट्स कितने आएंगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसको निकाला 1 को, तो आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में कुछ। तो फॉर एनी, अगर 2 पॉइंट्स की बात की जाए ना, फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट है वो है P1 x और y। ठीक है, एक पॉइंट है P1, जो P1 पॉइंट है उसमें xy है, और जो दूसरा पॉइंट है P2 वो है x1 y1। ठीक है, तो xy और x1 y1। तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या कहता है? मैनहट्टन डिस्टेंस कहता है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस कहता है, देखो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ओरिजिन दे रखा है, अगर ओरिजिन नहीं दे रखा होता तो कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस कहता है x1 माइनस x2। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने x माइनस y लिखा है, तो चलो मैं इसको x2 y2 ले लेता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो x2 y2, तो यानी x1 माइनस x2, या कि जो कि मोड में आएगा, जिसकी वैल्यू प्लस होनी चाहिए, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम में ओरिजिन लिखा है, तो यानी कि एक पॉइंट तो x और यहाँ पे y तो हो जाएगा 0। ठीक है, x1 और y1 0 हो जाता है, तो पॉइंट क्या बनेगा, x2 प्लस y2। सिंपल। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक पैटर्न बना के देख सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि अगर s की वैल्यू अगर 0, तो अगर s की वैल्यू 0 होगी तो कितने पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। तो आपको पता है कि s की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ ओरिजिन वाला पॉइंट अवेलेबल होगा, क्योंकि यानी कि हमें जो होगा ना, एक पॉइंट अवेलेबल होगा। अगर s की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया s की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे अभी हमने देखा था 5 पॉइंट निकल के आए थे, तो ये मैं बताऊंगा नहीं कैसे आए थे, आपको पता चल गया। ठीक है, अगर s की वैल्यू 1 होगी तो 5 पॉइंट्स आएंगे। अब हम देखते हैं अगर s की वैल्यू 2 होगी तो कैसे निकालेंगे। अगर s की वैल्यू 2 होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे सपोज करो सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ सेकंड और यहाँ सेकंड। अब मैं मिनिमम डिस्टेंस 2 लेके चल रहा हूँ, तो 2 पे कितने पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पॉइंट्स की बात की जाए तो एस पे देखिए, एक तो आपका पॉइंट बन जाएगा ये 2, ये चारों 2 तो बन जाएंगे जैसे कि 1 में बना था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बन जाएंगे। उसके बाद लेकिन जो ये 1 और 2 है, ठीक है, मिनिमम एटमोस्ट लिखा है, एटमोस्ट 2 डिस्टेंस लिखा है, तो 1 क्यों नहीं बन सकता, ये भी तो बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया, देखो एटमोस्ट 2 लिखा है, तो 0 भी होंगे, 1 भी होंगे, 2 भी होंगे। 2 की बात कर रहे हैं, तो 0 हमारा ओरिजिन हो गया,
1 1 यहाँ पे आ गया, इधर से भी देखा जाए तो इधर से ही 1 1 आ गया, इधर से देखा जाए तो इधर से ही 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो देखो ऐसा दिखेगा। तो इसमें पॉइंट्स गिन लेते हैं कितने सारे पॉइंट होंगे। तो देखो पहला, फर्स्ट, चलिए पॉइंट फिर से काउंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 8 पॉइंट तो ये हो गए। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन भी तो था, ओरिजिन नो, इजी में बोलूं तो 8, तो ये 2 के हो गए, और बाकी ये 1 9 10 11 12 और 13, यानी कि 5 जो हमारे एस इक्वल टू 1 थे। तो यानी कि जो 2 के पॉइंट हो गए 9 तो हो ही गए। ठीक है, जो 2 के पॉइंट हो गए वो 8 हो गए, क्योंकि ओरिजिन मैंने काउंट कर लिया, ओरिजिन तो हमने इसमें करा है। तो 2 के 8 हो गए, और प्लस 5 जो कि एस 1 के थे जब हमने 1 के लिए निकाले, तो टोटल हो गए थे इसके 13 पॉइंट्स। अगर हम एस इक्वल टू 3 पे देख लेते हैं और फिर एक पैटर्न अगर बनता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो एस इक्वल टू अगर मैं 3 पे देखूँ तो 3 पे देख के 3 पे कैसे बनेगा। तो 3 पे मैं देखूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, तो आपको आइडिया लग गया होगा ये कार्टेशियन पे कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, ठीक है, तो 3 के लिए अगर पॉइंट बनाएंगे तो देखिए कितने पॉइंट बनेंगे, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक तो आपका बन जाएगा ये जो 3 पे है, फर्स्ट से 1 2 3 4 3 के, फिर आपके ये 2 वाले इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 के पॉइंट से इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 2 का, इधर के भी 2 के, क्योंकि एट मोस्ट है तो 3 वाले इंक्लूड होंगे, 2 वाले इंक्लूड होंगे और 1 वाले इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स में बता देता हूँ। 3 के ये वाला, 2 3 4, 4 तो 3 के हो गए। फिर हमारे पास आता है ये वाले पॉइंट, ठीक है, 2 से 1 तक ये भी आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 2 से 2 तक ये भी आएगा, 2 से, यानी कि 2 से 1 नहीं, -1 से, मतलब यहाँ पे -1 से 2 पे, ऐसी सेम ये 1 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1, सेम यहाँ पे 2 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 2, ऐसी 1। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2 से 1 पे यहाँ पे, और 1 से 2 पे यहाँ पे। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ तो बताता हूँ क्या आएगा। देखिए आफ्टर ऑल ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो देखिए ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसमें मैं आपको फिर से काउंट करके दिखा देता हूँ। अगर 3 के लिए, जैसे अगर आपको 2 का समझ में नहीं आया था तो देखिए फिर से काउंट करता हूँ। देखिए 3 के लिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 पॉइंट्स आ गए, और बाकी 1 और 2 को प्लस कर दूंगा। तो देखिए 1 के 5 थे, यहाँ पे प्लस हुआ था, टोटल 2 के 13 आए थे। तो हमारे पास 13 पॉइंट्स है, प्लस 12 हमारे अभी 3 के निकले, तो टोटल आ जाएगा 25। तो आप इसमें एक सिंपल सा एक पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा पैटर्न देखो, जो S0 था ना उसमें हमें 1 मिला, तो हमारा S इक्वल टू 1 था, तो उसमें 1 तो S0 का था, वो प्लस 4 मिला। ठीक है, 4 मिला S1 में, वो जो प्लस 1 है ना, इसको अभी हम भूल जाते क्योंकि ये 1 जो था ना 0 का था। ऐसी ही अगर मैं इसकी बात करूँ 2 की, तो इसमें हमें मिले 8, और जो प्लस 5 थे वो पिछले के थे, पिछले S0 और 1 के। और ऐसी इसकी बात करूँ तो इसके थे 12। तो अगर मैं इसको सबको प्लस करूँ तो देखो, अगर मैं एट मोस्ट एस निकालू, एट मोस्ट एस की सारे वैल्यू को प्लस करूँ, तो देखो S0 की वैल्यू प्लस करूँ, प्लस 1 की प्लस करूँ, प्लस 2 के लिए प्लस करूँ, और ऐसे डॉट डॉट एस तक मैं अगर इसको प्लस करता हूँ तो मेरे पे, अब मैं इसको सिंपल एक जीपी कह रहा हूँ, एपी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो आपको एपी दिख जाएगी। तो 0 के लिए थी 1, 1 के लिए थे 4, क्योंकि 5 जो आए थे, 4 1 के थे, 1 0 का था। ऐसी अगर 2 की बात की जाए तो 2 के अंदर 8 उसके खुद के थे, बाकी 5 पिछले के थे, तो यहाँ पे लिखूंगा 8 प्लस, ऐसे करते करते। ठीक है, 3 के लिए देखूँ तो 3 के लिए यहाँ पे था 12, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ,
3 के लिए 12 था और बाकी एस तक। तो मैं आप इसके अंदर एक सिंपल सी एक चीज देखोगे कि देखो यहाँ पे ना आपको एक एपी दिख रही है। एपी कैसे दिख रही है? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो ऐसे करते करते एक एपी बन जाएगा। तो मैं आपको अगले उसमें बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो ये थी हमारे पास वैल्यू। तो आप देख रहे हो ये यहाँ से लेके एंड तक ये ना एपी बन रहा है, एपी सीरीज बन रहा है। ठीक है, 4 + 8 4 + 12, तो इसमें 4 4 का डिफरेंस के साथ एपी बन रहा है। तो मैं किसी तरीके से 1 + 4 सब में से कॉमन ले लूँ ना, तो 1 + 2 + 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मेरे को नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला पता है। तो नेचुरल नंबर तभी निकल सकता है अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं 1 + 4 को ऐसे लिख दूँ तो ये आपको पता है नेचुरल नंबर है। वही नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? एस तक जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पे एस तक की वैल्यू चाहिए। तो एस के यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एस × s+1/2। ठीक है, तो अगर मैं 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2s × s+1। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है। तो आपने सिंपल देखा, एक प्रॉब्लम को आपने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे अगर आपको एस की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू 32 भी दे देता हूँ ना, तो आप सिंपल निकाल सकते हो 1 + 2 × 32 और 32 + 1 33। तो आप 32 64 × 33। तो आप देखो कितने से भी कितनी बड़ी वैल्यू आपको दे रखी हो, आप कार्टेशियन यानी 2D की 2D ग्राफ जो था आपके पास प्लेन, उसकी सिंपल वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि अगर हमने 4s = 0 की बात की थी, 4s = 0 के अंदर हमारा आ रहा था 1। तो 1 यानी कि 1 के अंदर 1 + 2s। तो ये वाला जो वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे s की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 × 0 जो कि आ गया था 1। ठीक है, अगर मैं s = 1 के लिए देखूं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं जो हमने निकाला था। तो इसके लिए देखिए 1 तो प्लस में आ जाएगा और 2 इसकी s की जगह 1 रख देता हूँ तो 2 × 1 = 2 और प्लस यहाँ पे s की जगह 1 रख देता हूँ, 1 + 1 2, तो यानी कि 2 2 = 4। तो यहाँ पे s की जब s = 1 था तो 5 पे आ रहा था आंसर। जब 4s = 2 के लिए मैं देखूं तो ये आता था 1 प्लस यहाँ पे 2 की 2 से मल्टीप्लाई करती 4 और 4 और यहाँ 2 + 1 हो गया 3, तो 12 + 1। देखो आपको पता है यहाँ पैटर्न 13 नहीं आ रहा था जब हमने ग्राफ से चेक किया था। अब s = 3 की देखूं तो 1 प्लस यहाँ पे 2 3 = 6 और s+1 यानी कि यहाँ पे 3 + 1 × यानी कि 4, तो 6 4 = 24 + 25। आप अगर पीछे वाली स्लाइड में देखोगे तो सिंपल यही सेम पैटर्न हमें मिल रहा था 1 5 13 25। ठीक है, 1 5 13 25 आपको यही वाला पैटर्न मिल रहा था और आप देखो इसके अंदर भी यही मिल रहा है 1 5 13 25। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, और सिंपल हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी और देखा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते। देखिए इस वीडियो में इतना ही, बस आपको मैं बताना चाह रहा था कि 10⁻⁸ हमारे पास सिंगल कोर प्रोसेसर के लिए ऑपरेशन होते हैं। तो हमें ऑपरेशन को कैसे भी कैसे, अगर हमने फॉर्मूले में जैसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया तो हम ऑपरेशन को कम कर सकते हैं और लगभग हमने इसको कॉन्स्टेंट ही कर लिया। ठीक है, तो हम ऐसे करते करते हमने यही सीखा कि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम करना तो आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में हम आप प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, कोड में कैसे लिखते हैं, एडिटर में कैसे लिखते हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर इसको लाइक करना। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए।